तो हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राहुल प्रताप चंद्र में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कि हमारा वर्ब है। वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, जानते हैं। इसको मैंने 3 तरीके के डेफिनेशन से लिखा है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसको याद कर सकते हो या समझ सकते हो। एक्चुअली ग्रामर में कुछ याद करने का नहीं होता, सब समझने का होता है, उसको ध्यान देंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। इसको ये ना समझ लें कि ये एडजेक्टिव के बारे में कहा रहा है, नहीं। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड हुआ जो कि किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, बताए, पर्सन या थिंग के बारे में बताए, मतलब कि वो क्या एक्शन बता रहा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं उस तरह। या फिर ए वर्ब इज ए वर्ड डैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और अ थिंग, मतलब कि पर्सन और थिंग के बारे में बता रहा है। जैसे राम इज़ ए बॉय, तो राम के बारे में बता रहा है, राम एक लड़का है, तो वहाँ पे इज़ लग गया, ठीक है, या गुड बॉय जो भी बोले। और ये वर्ब इज एक्शन और डूइंग वर्ड, ये मेन वर्ब के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब को क्लियर हो गया। अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो क्रिया का मतलब वर्ब का मेन 2 काइंड होता है। तो हम लोग अभी बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ थोड़ा सा बोला था, जो कि हम लोग उसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी कुछ बेसिक्स के बारे में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए उस चीज़ को हम गौर से समझेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आ गया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे जस्ट वर्ब के बाद हो, वर्ब के जस्ट बाद हो हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इसका लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ब। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब, then it is called transitive verb. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल में मैंने एफ नहीं, फॉर नहीं लिखा यहाँ पे, एफ और फॉर नहीं लिखा, सिर्फ ईजी, क्योंकि इसी का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, जो शॉर्ट में हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं। तो हम लोग फिर से उसी को पढ़ रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ब देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे राम इट्स अ मैंगो, ठीक है, राम आम खाता है। तो वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। हम लोग डिटरमाइनर को नहीं देखेंगे, डिटरमाइनर हमारा ऑब्जेक्ट के साथ ही लगता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो यानी ये जो वर्ब हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। सेकंड बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड हमारा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में जस्ट बताया कि वर्ब के सॉरी, वर्ब के जस्ट बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक प्रीपोजिशन आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, राम गोज़ टू पटना, ठीक है। तो यहाँ वर्ब ये हुआ गोज़, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया, लेकिन उसके बीच में एक प्रीपोजिशन आया। बहुत एक दो बुक में ऐसा लिखा हुआ है इन ट्रांजिटिव वर्ब में कि वो ऑब्जेक्ट रहे भी नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको उस तरह से नहीं बताया है, ठीक है, उसको आप क्लियर समझो। जब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आप डिटेल में ही आप समझो, ठीक है। तो बुक को मैं फॉलो नहीं कर रहा, कुछ बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, एक दो बुक को मैं फॉलो करता, क्योंकि हर बुक्स में कुछ ना कुछ अलग रहता है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के कुछ ना कुछ बताया है, इसलिए आप गौर से एक बार ध्यान देना, ठीक है। काफ़ी कुछ अलग आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़े, ठीक है। तो राम गोज़ टू पटना, गोज़ और पटना, इसके लिए देखो, जब हम लोग ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पढ़ रहे होते हैं ना, उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना होता है। ऑब्जेक्ट्स, ऐसे देखा जाए कि ऑब्जेक्ट्स हमारे बुक्स में सिर्फ 2 बताया जाए। पहला बताता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा बताता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ ये के बारे में बताता है। लेकिन एक तीसरा भी है जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग व्हाट करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में whom करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन में वेयर जैसे आ गया, जैसे हमारे एग्जांपल दिया था ही गोज़ टू पटना, ठीक है, राम पटना को जाता है, ठीक है। तो कहाँ जाता है, यहाँ पे जब हमारा पटना है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन आया। तो इसमें वैसा क्वेश्चन करेंगे जब प्रीपोजिशन का जहाँ पे यूज़ करो व्हाट और whom को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, राम इट्स अ मैंगो, तो राम क्या खाता है, व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है ना उस जगह पे, आम खाता है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मैंगो, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्लियर हुआ है, प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है, ठीक है। और इंट्रांसिटिव वर्ब में खास बात ये है कि इस वर्ब आने वाले सेंटेंस में, ठीक है, उस सेंटेंस को हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बट इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। राम गोज़ टू पटना को कभी नहीं लिख सकते पटना इज गॉन टू बाय राम, कभी नहीं लिखा जा सकता, वो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ट्रांजिटिव को चेंज कर सकते हैं, राम इट्स अ मैंगो तो मैंगो इज रिटन बाय राम। एक्टिव पैसिव भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा में आ जाते हैं हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ये सब आपको बुक्स में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, स्कूली बुक्स में, इसलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पर। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, जब वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम जस्ट आफ्टर द वर्ब। अब दो ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। किस तरह से, जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे क्या दिया, व्हाट करके जब क्वेश्चन किए तो ये हमारा पेन निकल आ रहा है आंसर, ए पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और किसको दिया, whom, टू whom, तो यहाँ मुझे दिया, तो मुझे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब समझ में आया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या हो गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया डबल, डाई का मतलब डबल, यानी डबल ऑब्जेक्ट जब आए तो उसमें हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि ये जो गेव हो गया हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब, अब इनकम्प्लीट वर्ब क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब मतलब कि वर्ब जब दिया गया किसी सेंटेंस में तो उसके बाद कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, जैसे राम गोज़, राम जाता है, कुछ भी नहीं दिया गया, ये इनकम्प्लीट वर्ब हुआ। ही ईट्स, वह खाता है, ऑब्जेक्ट का कोई यूज़ ही नहीं किया, ना ऑब्जेक्ट यूज़ किया ना कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिफ्थ नंबर, इसमें है कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, अब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब क्या होता है देखेंगे गौर से। कॉम्प्लीमेंट्री से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ही रन्स फास्ट, यहाँ फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ ही रन्स अगर देते, ही रन्स अगर हम दिए होते तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट वर्ब कहलाता। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी तरह कोई कॉम्प्लीमेंट आ गया तो यानी कि वो जो रन्स हुआ वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहलाए। क्लियर है। सिक्स्थ पढ़ने जा रहे हैं। सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं, उसको कहते हैं कॉग्नेट वर्ब। कॉग्नेट वर्ब, एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट वर्ब होता है। जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के बाद लगता है तो उस वर्ब को हम लोग कॉग्नेट वर्ब कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन द, गौर से सुनेंगे, व्हेन द ओरिजिन of the verb and the object is same, when the origin of the verb and the object is same then it is called cognate verb and cognate object। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, he fought a fight, he fought a fight, उसने एक लड़ाई लड़ी। तब fought का verb वन fight ही होता है और ऑब्जेक्ट में भी हमारा fight है, तो दोनों का बेस हमारा सेम है। और जब हमारा बेस सेम होता है तो इसका मतलब ऐसे verb को हम लोग cognate verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं, ही रैन और रन, उसने एक दौड़ दौड़ी, बोलते हैं ना इस तरह करके, ठीक है। तो बेस देख रहे हैं कि हमारा दोनों का सेम है, ठीक है। तो वो जब इस तरह का सेम होता है तो ऐसे वर्ब को हम लोग कॉग्नेट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तो हमारा सिंपल सा हम लोग 6 काइंड्स के बारे में पढ़े। बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 देगा, ठीक है।
इससे ज़्यादा आपका बुक्स में जल्दी स्कूल बुक्स में नहीं देता है, ठीक है। आगे इसको पढ़ने के लिए आगे क्लास में जाना पड़ेगा और अच्छे अच्छे बुक्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कम ही बुक्स। मैं बुक्स का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो कॉपीराइट में चला जाएगा, ठीक है, वो सही नहीं होगा। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक काइंड्स ऑफ वर्ब्स को बोलेंगे। अब तो अगर मेन काइंड्स ऑफ वर्ब्स में चल जाए, मेन काइंड्स ऑफ वर्ब्स ये बहुत ज़रूरी है जानना, ये तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ गया, मेन वर्ब कहाँ गया, तो आप लोग ये सोच रहे होगे मेन काइंड्स ऑफ वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मेन काइंड्स ऑफ वर्ब आपका दो आ गया, एक हो गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ इसका, आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और बहुत लंबा हो जाएगा। इंट्रो दे देता हूँ इसका। फाइनाइट वर्ब में पूरा टेंस आ जाएगा। अब पूरा टेंस आ गया तो आप समझ सकते हो इसमें, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका अलग अलग काइंड्स पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला हो जाता है इन्फिनिटिव, सेकंड हो गया आपका जेरंड, और थर्ड हो गया पार्टिसिपल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।